दोस्तों विधवा पेंशन योजना के लिए किस प्रकार से आप फॉर्म भरेंगे और किस प्रकार से आप इसका लाभ उठा पाएंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाने होते हैं, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं और किस प्रकार से बनाने हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सही दोस्तों, जैसा कि ये जो फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप नॉर्मली इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। अब दोस्तों डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले तो इसे आपको भरना किस प्रकार से है, जैसा कि देख पा रहे हैं 2 प्रतियों में बोला जा रहा है। तो ये जो फॉर्म है ना प्रपत्र 1, इसे आपको क्या करना है, 2 प्रति में यानी कि 2 फोटोकॉपी इसका आपको करवा लेना है। करवाने के बाद दोस्तों यहाँ पे पेंशन योजना का नाम में यदि आप विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस स्थान पे आप लिखेंगे विधवा पेंशन योजना हेतु। साथ ही यहाँ पे जो भी आवेदक हैं, जो भी एप्लीकेंट है, वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही वो अपने पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा वो अपना पूरा पता यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिया गया है पूरा एड्रेस वाला सेक्शन। अब दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं कोटि। अब दोस्तों 4 नंबर में कोटि पूछा जा रहा है, तो जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं, क्या आप पिछड़ी जाति हैं, अति पिछड़ी जाति हैं या फिर सामान्य यानी कि जनरल से आते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको दर्शा देनी है, यहाँ पे आपको लिख देनी है। साथ ही आवेदक का पहचान चिन्ह यहाँ पे बोला जा रहा है, तो अगर मान लीजिए कोई कट उट का निशान है यदि आपके बॉडी पे, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं के फेस पे जो है कट का निशान है, तो यहाँ पे लिख देंगे चेहरा पे दाग है या फिर कटा हुआ निशान है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं पेंशन अर्हता संबंधी यहाँ पे सूचना दिया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं जन्म तिथि पूछा जा रहा है, तो जो भी एप्लीकेंट है वो अपना जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही आवेदन देने के समय क्या उनका आयु है यानी कि वर्ष के फॉर्मेट में, जैसे कि 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिख देनी है। साथ ही BPL के अंदर यदि आप आते हैं तो यहाँ पे BPL नंबर लिखेंगे और प्राप्तांक नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे, जो कि आपको आपके ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत। यदि आप विकलांग पेंशन योजना के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डालना है, नहीं तो इसे आपको खाली छोड़ देना है। क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्म आता है ये कुल मिलाकर के विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और साथ ही वृद्ध पेंशन योजना के लिए ये फॉर्म दिया जाता है, जो कि तीनों पेंशन में आपको यही फॉर्म लगाना होता है। तो यहाँ पे गौ नंबर को खाली छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे विकलांग पेंशन तो भर नहीं रहे हैं, यहाँ पे भर रहे हैं विधवा पेंशन योजना के लिए, तो इसे खाली छोड़ेंगे। और आधार संख्या, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे ठीक इसके सामने। साथ ही वो अपना पहचान पत्र संख्या यहाँ पे ठीक इसके सामने लिखेंगे, इपिक नंबर के सामने। साथ ही यहाँ पे बोला जा रहा है बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड का ब्यौरा बैंक पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें, यानी कि बैंक का जो पासबुक है उसका फोटोकॉपी संलग्न करना है इस फॉर्म के साथ में। साथ ही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे नाम वाला सेक्शन देख पा रहे हैं, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे और विगत वर्षों से यानी कि कितने वर्षों से उस स्थान पे जो है ना, उस जिले में रह रहे हैं, वो जिला का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही जो भी आवेदक है वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे पहचानकर्ता का साइन करवा लेना है, कोई भी एक पहचानकर्ता चलेगा गवाह के रूप में। साथ ही यहाँ पे स्थान में आप अपने गांव का नाम लिखेंगे और साथ ही किस तिथि में आप जो है ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वो तिथि यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हुए देख पा रहे हैं सहमति पत्र है यानी कि डिक्लेरेशन फॉर्म है। यहाँ पे श्रीमती जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम लिखेंगे, लाभार्थी संख्या को खाली छोड़ देना है और इसके बाद यहाँ पे आधार संख्या आपको डालना है, साथ ही मोबाइल संख्या यहाँ पे डालना है। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हुए जो भी एप्लीकेंट है वो अपना साइन यहाँ पे करेंगे, तिथि लिखेंगे, वापस से अपना नाम लिखेंगे और अपना पूरा का पूरा पता यहाँ पे आपको लिख देनी है। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे पहचानकर्ता के रूप में यानी कि गवाह के रूप में यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति का यहाँ पे डाटा आपको डाल देना है, जैसे कि उनका साइन करवा लेना है, नाम लिख देना है, साथ ही उनका पता यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के लिए आवेदन पत्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये बैंक के द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र है, यानी कि बैंक से आपको साइन करवाना पड़ता है इस फॉर्म के ऊपर। तो ये फॉर्म आपको लगेंगे ही लगेंगे, चाहे वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन, तीनों पेंशन में जो है यही फॉर्म आपको लगाना होता है। अब दोस्तों ये फॉर्म है क्या, तो जैसे कि यहाँ पे जो है ना बैंक के द्वारा ये फॉर्म भरा जाना है। सीधा स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है ना बैंक का साइन मोहर आपको करवा लेनी है। साथ ही यहाँ पे कुछ बेसिक सा जानकारी पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए जो भी आपका बैंक में खाता है वो बैंक का नाम लिखिए, साथ ही उस शाखा का नाम लिखिए, तिथि लिख दीजिए, साथ ही जो भी बैंक खाता संख्या है वो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखिए, साथ ही वो शाखा का नाम लिखिए जिस शाखा में आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है और खाता नंबर वापस से यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे आधार नंबर लिख दीजिए, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना आधार नंबर लिखेंगे, साथ ही किस प्रकार से आधार में नाम लिखा हुआ है वो नाम यहाँ पे लिखना है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं जो भी खाताधारी है वो अपना साइन करेंगे, साथ ही वो अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे, साथ ही क्या करेंगे मोबाइल नंबर डालना है और email ID यहाँ पे डाल देना है। email ID है तो डालिए, नहीं तो यहाँ पे आप NA लिख सकते हैं।
अब स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस इसे खाली छोड़ना है। अब नीचे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बैंक प्रयोग हेतु, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भरनी। स्क्रॉल डाउन करते हुए देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा ये फॉर्म भरा जाना है, तो इससे भी आपको बिल्कुल कुछ नहीं करनी है। स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी का आदेश के अनुसार यहाँ पे जो है उनका मोहर यहाँ पे लगना है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप विधवा पेंशन योजना के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि जो भी मृतक हैं उनका जो है ना मृत्यु लगभग 3 महीने से पहले यानी कि 3 महीने के बाद यदि आप ये फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का मृत्यु 3 महीने पहले हुआ है और अब वो लाभ लेना चाहते हैं 4 महीने के बाद, तो यहाँ पे वो काफ़ी लेट हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों अगर मान लीजिए मृत्यु होने के बाद 10 से 15 दिन के बाद यदि आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे यदि मान लीजिए 2 महीना 3 महीना ज़्यादा दिन हो चुका है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके साथ एक एफिडेविट करवाना पड़ेगा जो कि कचहरी से आप करवा लें। लगभग 150 से 200 तक का नोटरी स्टाम्प पेपर यहाँ पे लगता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको तैयार करवा लेनी है। और स्टाम्प पेपर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। आय प्रमाण पत्र ध्यान रखना है 60,000 से नीचे का होना चाहिए। 60,000 ₹1 बिल्कुल नहीं चलेगा, यानी कि 59,999 बिल्कुल चलेगा, लेकिन 60,000 ₹1 बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना है कि 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र तैयार करवा लेनी है। यदि मान लीजिए आप BPL लिस्ट से आते हैं तो आपको आय प्रमाण पत्र बिल्कुल इसके साथ संलग्न नहीं करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पे जो भी आवेदक हैं वो अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ आपको आधार कार्ड और साथ में पहचान पत्र, इसके अलावा बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी संलग्न करना है। और साथ ही जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एफिडेविट कैसा होता है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नोटरी यहाँ पे मोहर लगा हुआ है और साथ ही यहाँ पे बिहार कोर्ट फ़ी यानी कि कोर्ट का फ़ी भी यहाँ पे जो है चिपका हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना ये डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा जो कि आपको कचहरी पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को भरिए। और नॉर्मली आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरने के बाद आपको एफिडेविट तैयार हो जाएगा, जो कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एफिडेविट है नॉर्मली आपको इसके साथ संलग्न करनी है। और ध्यान रखना है एफिडेविट का फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलेगा, जो आप बना करके लाए हैं वो ओरिजिनल इसके साथ संलग्न करना है। और नॉर्मली आपको क्या करना है, तो जो भी आपके ब्लॉक के RTPS काउंटर है ना, आपके ब्लॉक के जो भी RTPS काउंटर है वहाँ पे जा करके ये फॉर्म सबमिट करना है। और ये फॉर्म सबमिट करने के बाद उसी समय आपको जो है एक रिसिप्ट प्राप्त होगा, और उस रिसिप्ट को लेने के बाद किसी भी वस्तु केंद्र पे जा करके आप जो है लगभग 15 से 20 दिन के बाद अपना स्टेटस चेक करवाइए कि आपका एप्लीकेशन सक्सेस हुआ है या नहीं। यदि आपका एप्लीकेशन सक्सेस हो चुका है तो लगभग 1.5 महीने के बाद आपको एक KYC कराना होता है, जिसे हम जीवन प्रमाणीकरण बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु केंद्र पे जा करके आप संपर्क कर सकते हैं, और लगभग आपको 1.5 से 2 महीने के बाद पैसा भी आना शुरू हो जाता है। साथ ही दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हमने डाल दिया है जो कि WhatsApp चैनल का है, तो आप उस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे अपडेट आपको मिलेंगे। साथ ही ये फॉर्म भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।